हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि अपने ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे हो गई है और क्या करे जो है कि अपने ब्रेन की रीट्रेनिंग कर पाए। मतलब सही तरीका जो है कि जो ब्रेन के अंदर जो गलत ट्रेनिंग पड़ गई हुई है, गलत फैमिली वाली ट्रेनिंग पड़ गई हुई है, सिर्फ सोच को ही कि सच्चाई मान करके डरते रहते। चाहे अगर आपको मानसिक समस्या में जो है ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, किसी भी तरह का मानसिक समस्या हो रही है, किसी भी तरह का ओसीडी का हो रहा है, तो उसमें क्या हुआ है कि गलत समझ हो गया हुआ है, गलत ट्रेनिंग हो गया हुआ है किसकी, अपने ही ब्रेन की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो है कि ये पैटर्न बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि ना कौन सी ट्रेनिंग बनी हुई है। अभी ट्रेनिंग हो रही है क्या, गंदगी का एहसास होना, चाहे वो देख करके या जो है कि चाहे छू करके, या जो है कि सिचुएशन आ गया बाथरूम में गए वहां पर गंदगी का एहसास हो गया, तो मतलब गंदगी का एहसास हुआ और उसकी वजह से आपको डर लगा, मतलब घबराहट हुआ, चिंता होने लगी कि कहीं गंदगी फैल जाएगी। उसकी वजह से आपने साफ सफाई की है, साफ सफाई की। जिसका आपका क्या कंडीशनिंग बना हुआ है कि अपने ये जो है कि ऑब्सेशन हुआ, एहसास हुआ, ये डाउट है। क्या आपका गाइस, ये डाउट को आप जो है कि ठीक किए साफ सफाई से, तो आपकी ब्रेन की क्या कंडीशनिंग हो गई है कि डाउट आया सफाई करो, मतलब कि गंदगी का एहसास लगा सफाई करो। तो ये चीज जो है कि आपने क्या किया, अपने मन में ट्रेनिंग, आपका ये माइंड समझ लीजिए, आपका माइंड का ट्रेनिंग हुआ कि ये डाउट आया, मतलब गंदगी वाला विचार का एहसास आया, गंदगी फैलने का डर आया, आप साफ सफाई करो। अब ये जो है कि ब्रेन के अंदर कंडीशनिंग बनी हुई है। क्या आज तक आपने साफ सफाई किया हुआ, क्या मिला उससे? थोड़ा देर के लिए तसल्ली, लेकिन ये बीमारी ठीक हुई क्या कि बढ़ गई? और तो गाइज जवाब है क्या कि बीमारी और बढ़ गई। मतलब ये जो है कि गंदगी का डाउट आना, ये भी ऑब्सेशन, ये भी बीमारी है, और साफ सफाई करना भी बीमारी है गाइज। और इस दोनों में आप जो है कि माइंड को आप जो है कि कर रहे हैं, तो आपका बीमारी और बढ़ रहा है गाइज। उसी तरह से रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है, भगवान को लेकर के ऑब्सेशन आता है, गंदा विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है, मन्नत का विचार आता है, उसको आप जो है कि माफी मांगते हैं, या भगवान का जो है कि मंदिर जाना छोड़ देते हैं, या तो जो है कि माफी मांगते हैं, बार बार पूजा पाठ ज्यादा करने लगते हैं आपका बिहेवियर में, और उसके साथ जो है कि क्या करने लगते हैं आप जो है कि या तो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ, कंडीशनिंग, आपकी ब्रेन की रीट्रेनिंग हो चुकी हुई है। इस तरीके से सभी प्रकार घर से बाहर निकलने में, मतलब कोई भी ऑब्सेशन, मतलब कोई भी डाउट आपको घर से बाहर निकलने में जैसे हो रहा है, तो आप क्या किए हुए हैं कि घर से बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलना बचने लगे, मतलब कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो इससे क्या हुआ है कि आपका ट्रेनिंग हो गया। मतलब आप क्या करते हैं, अपने ही डाउट को जो है कि आप कंपल्सन से ठीक करते हैं, कंपल्सन से ठीक करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं यही सॉल्यूशन है, यही रास्ता है, यही तरीका है। लेकिन ये गलत फहमी है कि कंपल्सन करके हम इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। ये गलत फहमी आपके अंदर पड़ा हुआ है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आप कंपल्सन कर करके अपनी बीमारी को बढ़ा लिए हैं गाइज। तो गाइज अब चलिए बात करते हैं कि इस कंडीशनिंग को चेंज कैसे करें, इस कंडीशनिंग को चेंज कैसे करें गाइस। तो सबसे पहले अब जो है कि ये कंडीशनिंग कैसे बन गई, ये चीज समझ गए। अब कंडीशनिंग हमें चेंज करना है। किसकी कंडीशनिंग चेंज करना है गाइस? अपने ही ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज करना है। तो क्या करना होगा, तो डाउट अपने आप आएंगे गाइस, मतलब विचार अपने आप आएंगे, ऑब्सेशन वाले विचार जो है कि आपके दिमाग के अंदर जो है कि अपने आप आएंगे। इसकी वजह से घबराहट अपने आप होगी, इसकी वजह से जैसे आपको गंदगी फैलने का डर, भगवान को मन्नत को लेकर के विचार जो है कि वो आप नहीं चाहेंगे, सिचुएशन के अनुसार अपने आप आएंगे। कोई भी समस्या हो, उसकी वजह से घबराहट, डर, बेचैनी और जो है कि आपका धड़कन बढ़ना, ये सब अपने आप होगा गाइस। ये सब क्या होगा, ये सब अपने आप होगा। इसके वजह से जो आप कंपल्सन कर रहे हैं, इसको कर दीजिए नो कंपल्सन, मतलब ये कंपल्सन नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि इस डाउट और जो है कि आपको जो है कि कंपल्सन के बीच जो ये कनेक्टिंग लिंक है ना, डर, इसको आपको चेंज करना है। ये जो डर लग रहा है, गंदगी फैलने को लेकर डर लग रहा है, जो आप तसल्ली ले रहे हैं, वो तसल्ली लेना बंद कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, आपके मन में प्रेशर बनेगा,
आपके मन में जो है कि घबराहट आएगा, आपके मन में जो है कि बहुत तरह का जो आएगा कि आपको कहेगा कि अभी तसल्ली ले लो, नहीं तसल्ली ले, वो सीधी आपको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा आपके ऊपर कि अभी साफ सफाई कर लो, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी और नुकसान हो जाएगा और बुरा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, आपको डर जो है कि आपको परेशान कर रहा है। कौन सा डर दिखा रहा है, आपका ओसीडी बीमारी है तो आपको क्या कर रहा है, वो डर दिखा रहा है। जबकि हम क्या कहते हैं, हमारे सोचने की वजह से, देखिए हम सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, देखिए इसको याद रखिएगा, सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, सोच में आ जाने की वजह से, सोच में आ जाने की वजह से, लास्ट में लिख लेते हैं वजह, आ की वजह से, आने की वजह से कुछ भी ना ही बुरा होता है ना ही अच्छा होता है। चलिए एग्जाम्पल पे लेते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है, तो वो अगर सोचे कि हम कहीं एग्जाम में फेल कर जाएंगे, क्या सोचने से एग्जाम में फेल हो जाएगा? क्या सोचने की वजह से कुछ फेल होता है? नहीं होता है गाइज। आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन गलत लिखेंगे, तब न जाकर के फेल होंगे गाइज। अब कहीं हमारा पास नहीं होंगे, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाए, कहीं हम तो जो है कि अच्छे के बारे में लेते हैं कि कहीं हम सोच रहे हैं कि हम जो है कि पास हो जाएंगे, वो तो फैलने वाला एग्जाम्पल आपको बताई थी, आ रहा है कि हम पास हो जाएंगे। अच्छा सोच रहे हैं, क्या आपके अच्छा सोचने की वजह से आप पास हो जाएंगे? क्या नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप लिखेंगे सही तरीका से, कॉपी अच्छे तरीके से जांच होगी, बहुत सारे कारणों की वजह से, तब जाकर के आप पास होंगे गाइस। उसी तरीके से क्या करें, हमारे सोचने की वजह से, एग्जाम्पल हम पानी पीने वाला भी दिए हुए कि हमें प्यास लगा हुआ है, लेकिन जो है कि दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, पानी प्यास लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कितनों सोचते रहे, बोलते रहे, सोच में आ रहा है कि हम प्यास बुझ जाए तो नहीं बुझने वाला है जब तक जाके पानी नहीं पिएंगे। उसी तरीके से हमारे सोच में आ जाने की वजह से, या सोचने की वजह से, या बोलने की वजह से कुछ भी नहीं होता है यार। ये चीज समझ लीजिए, जिस दिन समझ लेंगे तब आपका क्या होगा कि जो भी डर वाले विचार आ रहे हैं, आपको क्या करना है, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना है। कोई भी तरह का डाउट आ रहा है कि मतलब डाउट आ रहा है, आने दीजिए, डाउट आपके कंट्रोल में नहीं है। डाउट के साथ जुड़ा हुआ आएगा डर। डाउट के साथ क्या जुड़ा हुआ आएगा गाइस? डाउट के साथ जुड़ा हुआ आएगा डर। अब क्या डर जुड़ा हुआ आएगा? जिससे गंदगी में गंदगी फैल जाएगी, भगवान वाले में भगवान सजा दे देंगे, भगवान को लेकर मन्नत का विचार कुछ भी आएगा, घर से बाहर निकले जाएंगे, आएगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या डर हो कुछ, कोई लोगों के बारे में आएगा, लोग गलत बोल देगा, हमको गलत नुकसान कर देगा। ये जो आपको डर दिखा रहा है, इसके साथ हाँ में हाँ मिलाइएगा। क्यों हाँ में हाँ मिलाइएगा? क्योंकि हमारे सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, सोच में आ जाने की वजह से कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तो ये जब हम प्रैक्टिकली वे में करके देख लिए, सब चीज कर लिए हैं, तो इसके वजह से क्या करना है, इस डर के साथ दोस्ती करना है, हाँ में हाँ मिलाना। बोले ठीक है, हो जाए तो हो जाए मेरे साथ बुरा, ठीक है मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए, ठीक है मेरा जो है कि बुरा हो जाए तो हो जाए, ठीक है हमें बीमारी लग जाए तो लग जाए, ठीक है हमारा भगवान नुकसान कर दे तो कर दे, ठीक है मेरा जो है कि गंदगी फैल जाए तो फैल जाए। ये जो है कि क्या करना है, ये कब होगा? जब आप जो है कि इस बात को समझेंगे और इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, इससे आपकी सबकॉन्शियस होगा, इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का, आपका जो है कि आपके जो ब्रेन की कंडीशनिंग होगी, जो आपका ब्रेन जो है कि कंडीशनिंग जो है कि धीरे धीरे बनने लगेगा। कब? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब इस चीज को जो है कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो गाइस आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि चेंज होने लगेगा, आपका माइंड का जो है पैटर्न चेंज होने लगेगा, और आप सही तरीका से बाहर निकलने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ब्रेन का रीट्रेनिंग कैसे करें, उसको प्रैक्टिस कैसे करें, उसको क्या प्रैक्टिस करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, और कहाँ फोकस करना है अपने डर को ठीक करने में। तब क्या होगा, तब आपका कंपल्सन धीरे धीरे रुकेगा, तब आपको क्या होगा, आपके अंदर से आएगा कि अरे कुछ होता ही नहीं है। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जैसे ही ये विचार आया आपको कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, अब उनके साथ हम बोले ठीक है, हो जाए तो हो जाए। जब होगा तब देखेंगे। जैसे हमारे पेट में कुछ, जैसे पेट दर्द करता है, जब हमको पहले शुरू में पता रहता है कि पेट दर्द होने वाला है, ये खाएंगे तो हमारा पेट दर्द हो जाएगा, नहीं पता रहता है, तो आप बोलिए ठीक है, हो जाए तो हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ भी होना। आपको लग रहा है कहीं मेरा एक्सीडेंट हो, बोलिए ठीक है, हो जाए तो हो जाए। आपको लग रहा है कि कहीं मेरा जो है कि, तो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाइए। तो क्या होगा, जैसे ही आपको जो वो करके आएंगे, जैसे ही आपको एक्सीडेंट वाला विचार आया, फिर आप गए ऑफिस से आ गए, तो आप घर पे आए, देखिए कुछ हुआ ही नहीं, हम हाँ में हाँ भी मिलाए। हम सोच रहे हैं कि बीमारी वाले में क्या हमारे हम सोच रहे हैं मेरा दोस्त बीमार पड़ जाए, तो क्या सोचने की वजह से जो है दोस्त बीमार पड़ जाएगा? नहीं पड़ने वाला है गाइस ना। तो
तो कुछ भी सोच लीजिए या जो कुछ भी सोच रहे हैं उनके साथ हाँ मैं मिले, ठीक है हो जाए तो हो जाए। तो फिर जैसे ही वो चीज आप करेंगे, देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, और भी जो है विचार आएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सबके साथ डर वाले विचार के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डर के साथ दोस्ती कर रहे हैं। समझ रहे हैं, आप जानबूझ के साथ उसके दोस्ती कैसे होता है, दोस्ती होता है जानबूझ के दोस्ती करते हैं आप। कोई भी आदमी में जब आप दो पर्सन है, दोनों में का जो विचारे जो है कि तालमेल जब तक नहीं खाएगा तब तक दोस्ती नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जानबूझ के साथ ओसीडी वाले विचारों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो उसके विचारों में जो भी आ रहा है उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ओसीडी भी कहेगा ये पहले तक तो हमें हमारे विचार से डर रहा था, आज हमारे विचारों से हाँ में हाँ मिला रहा है। तो ये जो है कि तब जो है कि क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको जो आपका जो ब्रेन देखेगा कि कुछ होता ही नहीं, तब फिर क्या होगा, आपको तसल्ली मिलेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे जो इस समस्या से जो आपको जो टेम्पोररी तसल्ली लेते हैं, वो धीरे धीरे आपको जो है कि एक खुशी में, एक शांति वाले में, एक अच्छा लाइफ आपका बिताने में आपको मदद करने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो आज का वीडियो आपको समझे होंगे, माइंड को रिट्रेनिंग कैसे करना है। इस तरह से अगर रिट्रेनिंग करेंगे तो आपका लाइफ दिन प्रतिदिन बेटर होते जाएगा। जो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप अपने से कर पाते हैं सब चीज तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, और यहाँ चाहे तो आप हमसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।